अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी नारायणं प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं। मेरी मात नर्मदा विराजो मम वाणी सकल संताप मातु आपदा फटकारिणे। जय भारत जय भारती जय जय माता तुलसी वंदनीय वंदेल धरा की जय जय बाबा तुलसी। बोली तुलसीदास जी महाराज की जय हो। रामचंद्र भगवान की जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर परम मंगलमय परात्पर परब्रह्म परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार जनकनंदनी माँ जानकी जी भैया लक्ष्मण कुमार अनंत बलवंत संश्री ज्ञानवंत हनुमंत लाल जी महाराज परम्बा जगदम्बा आदिशक्ति मेकल कन्या रुद्र कन्या महादेवा इस परम पावन दिव्य भूमि पर दृश्य अदृश्य प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विराजमान समस्त देवगणों के श्री चरणों में कोटिशा प्रणाम। संगीत पर साथ दे रहे हमारे अभिन्न भैया मनमोहन जी, गुड्डू भैया, सुदामा जी, हमारे राज्यपाल भैया और हमारे यूट्यूब कौन सा चैनल है भैया, भक्ति धारा के माध्यम से सेवा दे रहे हमारे आदरणीय भैया। प्रिय सज्जनों, वास्तव में हमारा ये शरीर पावन पवित्र कब बनता है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कल आपने श्रवण में किया था
हमारा ये शरीर पावन कब बनता है? यद्यपि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यत्यधम शरीरा। इस शरीर को अधम कहा गया है, ये बड़ा ही अधम शरीर है। पर इस शरीर को पावन कैसे बनाया जा सकता है? यदि भगवान श्री राम और कृष्ण इस मानव की देह में आकर के हम सभी लोगों को बताते हैं कि भैया इस मानव की देह से आपको क्या करना है, कैसा समाज में व्यवहार करना है, परिवार में व्यवहार करना है, कैसे आपको सत्कर्म करना है, ये सब कुछ भगवान ने मानव देह प्राप्त करने के बाद बताया। और गीता में बताया गया है हम और आप जैसा कर्म करते हैं वैसा ही हमको फल मिलता है। यदि आप अच्छा कर्म करेंगे तो निश्चित अच्छा फल मिलेगा, और यदि आप दुष्कर्म करते हैं तो निश्चित है बुरा आपको फल मिलेगा। जैसा पेड़ आप तैयार करेंगे, जिस बीज को आप बोएंगे वही बीज वृक्ष बन करके जब बड़ा हो जाएगा आपको फल देगा। पेड़ यदि आपने बबूल का लगाया निश्चित उसमें कांटे आएंगे, और पेड़ यदि आपने आम का लगाया निश्चित उसमें आम का रस मिलेगा। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जैसा हम कर्म करते हैं वैसे हमको कर्म के अनुरूप फल की प्राप्ति होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं मानस में कि कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करहि सतसु फल चाखा। जैसे हम कर्म करते हैं उसी के अनुरूप हम और आपको फल की प्राप्ति होती है। कर्म यदि आपने अच्छे किए निश्चित है आपके जीवन में फल आप अच्छे पाएंगे, क्योंकि ये भोग भूमि है। इस भूमि में हम और आपको वही भोगना है जो हमने कर्म किए हैं। हम यदि सदाचार और सद्धर्म पर चलेंगे तो निश्चित हमारे जीवन में अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि भगवान स्वयं रामचरितमानस में परमात्मा कहते हैं कि भैया यदि आपका अंतःकरण निर्मल है तभी तो आप मुझको प्राप्त कर सकते हो। जिसका अंतःकरण निर्मल नहीं है भगवान उससे कोसों दूर रहता है। निर्मल मन जनु सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान श्री राम कहते हैं मानस में कि भैया जिसके जीवन में कपट है, छल है, छिद्र है, द्वेष है, ईर्ष्या है, जो दूसरों की बुराई में निरंतर लगे रहते हैं, ऐसा व्यक्ति यदि मुझको प्राप्त करना चाहे तो वह मुझको प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि मोह कपट छल छिद्र न भावा। कपट करने वाला व्यक्ति, छल करने वाला व्यक्ति मुझसे कोसों दूर रहता है। जिसका अंतःकरण निर्मल हो, निर्मल मन हो, निर्मल बुद्धि हो,
वही व्यक्ति मुझको पा सकता है। इसलिए निर्मल अंतःकरण करने के लिए, निर्मल बुद्धि प्राप्त करने के लिए हम सभी लोग धर्माचरण करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, सत्संग श्रवण करते हैं। सत्संग में वह शक्ति होती है, वह पावर होता है। कल आपने श्रवण किया, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में यदि एक क्षण का सत्संग कर लिया, वह एक क्षण का सत्संग हमारे जीवन में लाखों नहीं करोड़ों यज्ञ के समान फल देने वाला हो जाता है। एक ग्राम में संतों की जमात जा रही थी। यात्रा में एक नगर पड़ा। उस नगर से ये अयोध्या जी के लिए संतों की जमात जा रही थी। उस नगर के राजा को पता चला कि मेरे राज्य से, मेरे नगर से संतों की जमात जा रही है, क्यों ना संतों की सेवा की जाए। तो उन संतों के पास में राजा पहुंचे, पहुंच करके प्रणाम किया और प्रार्थना की कि महाराज हमारे नगर में चलें और वहां जाकर के प्रसाद पावें, कुछ सेवा का अवसर आप हमको भी दें। तो उन संतों ने कहा कि भैया राजन, आप जानते हो हमारे कुछ नियम हैं। हम उस नगर में जाते हैं, उस परिवार में जाते हैं, जिस नगर, जिस परिवार में जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में 100 यज्ञ पूरे कर लिए हों, उसी के घर जाकर के हम ठाकुर जी का भोग लगाते हैं और प्रसाद पाते हैं। क्या आपने अपने जीवन में 100 यज्ञ पूरे किए हैं? तो उस राजा ने कहा कि प्रभु 100 यज्ञ तो नहीं किए। तो उन संतों ने कहा कि भैया आपके राज्य में, आपके नगर में अन्य कोई व्यक्ति ने अपने जीवन में 100 यज्ञ पूरे कर लिए हों तो आप पूछो, हम निश्चित चलेंगे आपके साथ। लेकिन सब हमारी नियम हमारा ये है कि जिसने अपने जीवन में 100 यज्ञ पूरे कर लिए हों, उसके घर जाकर के हम अन्न जल ग्रहण करते हैं। तो राजा ने सबसे एक एक करके पूछा कि भैया हमारे नगर से कुछ संत जन जा रहे हैं अयोध्या यात्रा के लिए, क्यों ना उनकी सेवा की जाए। लेकिन उनका नियम है कि जिसने 100 यज्ञ पूरे कर लिए हैं उसी के घर जाकर के वो प्रसाद पाते हैं। आज मैं बहुत दुखी हूं, मैंने अपने जीवन में 100 यज्ञ नहीं किए। क्या आप लोगों ने अपने जीवन में 100 यज्ञ पूरे कर लिए? तो समस्त नगर वासियों ने कहा कि महाराज हमने भी अपने जीवन में 100 यज्ञ पूरे नहीं किए। एक एक करके सबसे पूछा गया, सारे नगर के पुरवासियों से पूछा गया, सारी प्रजा से एक एक करके पूछा गया कि भैया आप लोगों में से किसी ने यदि 100 यज्ञ पूरे कर लिए हों तो निश्चित हमारे यहाँ संत आकर के अन्न जल ग्रहण करेंगे। पर सबने हाथ खड़े कर दिए। अब वह राजा का मुख बड़ा मलिन, बहुत दुखी। उसकी एक छोटी सी बेटी थी, केवल 12 वर्ष की आयु थी। उस बिटिया ने अपने पिता को देखा, मुख मलिन है, बड़े दुखी हैं। उस बेटा ने कहा, बिटिया ने कहा कि पिताजी आप इतने दुखी क्यों हैं? क्या बात है? इस दुख का कारण क्या है, आप बताएं। तो राजा ने कहा कि बेटा हमारे नगर से कुछ संतों की जमात जा रही थी, संत जा रहे हैं। मैंने सोचा कि ये मेरे नगर में आकर के अन्न जल ग्रहण करेंगे, संतों की सेवा करने के लिए मिलेगी। लेकिन बेटा उन संतों का नियम है कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में 100 यज्ञ पूरे कर लिए हैं उसके घर जाकर के वे अन्न जल ग्रहण करते हैं। तो मैंने अपने जीवन में 100 यज्ञ पूरे नहीं किए, प्रजा में भी किसी ने 100 यज्ञ पूरे नहीं किए। नगर में सभी लोगों से एक एक करके पूछा, बेटी किसी ने अपने जीवन में 100 यज्ञ पूरे नहीं किए।
अब बताओ मैं क्या करूं, आज संतों की सेवा से वंचित हो गया, संतों की सेवा नहीं कर पा रहा मैं। तो उस बेटी ने कहा, अबोध जिसकी केवल 12 वर्ष की आयु है, उस बेटी ने कहा कि पिताजी आप चिंता क्यों करते हैं, आप उन संतों को लाइए, मैं उनकी सेवा करूंगी। आप बोलना जा करके मेरी बेटी ने अपने जीवन में 100 यज्ञ पूरे कर लिए हैं। तो उस पिता ने कहा कि बेटी, अरे हमारे नगर में लाखों लोग रहते हैं, सभी लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, किसी ने अपने जीवन में 100 यज्ञ नहीं किए। एक ही करके सबसे पूछा मैंने, पर बेटी 100 यज्ञ बहुत होते हैं, तू जानती है यज्ञ किससे कहते हैं। पर उस बेटी ने कहा कि पिताजी आप चिंता ना करें, जाएं उन संतों से जाकर के कहा कि मेरी बेटी ने 100 यज्ञ पूरे किए हैं। तो राजा ने कहा ठीक है। संतों के पास वह राजा पहुंचा, कहा कि महाराज मेरी बेटी ने अपने जीवन में 100 यज्ञ पूरे किए हैं। तो संत बड़े ही प्रसन्न हुए और प्रसन्न मन से राजा के साथ नगर में आए और आकर के बेटी से सबसे पहला प्रश्न रखा कि बेटी जानती हो यज्ञ किससे कहते हैं। उस बेटी ने जवाब दिया कि महाराज यज्ञ तो नहीं जानती, पर मैंने सुना है, संतों की वाणी से सुना है, विद्वानों की वाणी से सुना है, शास्त्र कहते हैं, पुराण कहते हैं कि यदि आपने संतों का दर्शन कर लिया तो संतों का दर्शन करना लाखों करोड़ों यज्ञ के समान फल देने वाला होता है। मैंने एक संत की वाणी से सुना महाराज कि संत मिलन को चालिए, तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, कोटिन यज्ञ समान। जैसे हम संत के दर्शन के लिए जाते हैं, आगे एक पैर रखते हैं, उस एक पैर का फल क्या होता है, करोड़ों यज्ञ के समान फल देने वाला रहता है। तो वह संत ने जब बेटी की ये शब्द सुने, शब्द सुन करके, ये वाक्य सुन करके बेटी को हृदय से लगा लिया। बेटी निश्चित मैं आज तेरे महल में तेरे हाथ से बनाया हुआ प्रसाद हम सभी संत जन पाएंगे, क्योंकि तू वास्तव में संत की महिमा जानती है। और वास्तव में प्रिय सज्जनों, संत और भगवान से बढ़कर के दूसरा कोई नहीं है। आग लगी आकाश में गिर गिर, जल जल गिरी अंगार, जो न होते संत जन तो जर जाता संसार। संसार में आग लगी हुई है, कोई काम की आग से जल रहा है, कोई क्रोध की अग्नि से जल रहा है, कोई अहंकार की, अभिमान की अग्नि से जल रहा है। इन अग्नियों का दमन करने वाला यदि कोई है तो संत है। आग लगी आकाश में जर जर गिरे अंगार, जो न होते संत जन तो जर जाता संसार। ये संत जन जो है ना, हमारे हृदय में जो विकार बैठे हुए हैं, उन विकारों को दूर करने में सहायक होते हैं। संत हमको जीना सिखाते हैं, सदग्रंथ हमको जीना सिखाते हैं। और मानस एक ऐसा ग्रंथ है, यदि जिसको भव सागर से पार जाना है, भव सागर से पार जाने की नौका है मानस। रामचरितमानस में कवि कुल शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भव सागर चाहे पार जो पावा, रामचरितता कह दृढ़ नामा। जिसको भव सागर से पार जाना है, उसके लिए रामचरितमानस दृढ़ नौका के समान है।
इस रामचरित मानस रूपी नौका में बैठ जाओ, निश्चित ये नौका आपको भवसागर से पार कर देगी। ये नौका है, पर हम सभी लोगों की स्थिति क्या है? एक नगर से कबीरदास जी महाराज जा रहे थे, तो उस नगर के बाहर एक पनघट पर कुछ माताएं पानी भर रही थी। 4-5 माताएं जल भर रही थी। तो कबीरदास जी ने पनघट देखा, वो देख करके सोचा कि जल ग्रहण कर लें, और जाकर के उन माताओं से कहा कि माँ मुझको पानी पीना है। लेकिन उन माताओं की चर्चा देखिए, बड़ी सुंदर घर गृहस्थी की चर्चा चल रही थी। आपस में चर्चाएं चल रही थी कि देखो मेरे पति मुझसे इतना प्रेम करते हैं, इतना स्नेह करते हैं। एक माता दूसरी माता से कह रही है कि मेरे पति मुझसे इतना स्नेह करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, एक बार मैंने अपने हाथ का स्पर्श किया तो हाथों के कंकन लाकर के मुझको दे दिए। कबीरदास जी कहते हैं मुझको प्यास लगी है, पानी पीना है। पर अब दूसरी माता कहती है, अरे देखो मेरे पति मुझसे इतना स्नेह करते हैं, एक बार नाक का स्पर्श किया तो नाक की नथनी ला करके दे दी। कबीरदास जी महाराज बार बार कहते कि माँ यात्रा में जाना है, बहुत लंबी यात्रा है, बहुत थकान हो चुकी है, जल पीना है, जल पिलाओ ना, जल पीने दो ना। पर वो माताएं कहती हैं आप बाबा हो, आप घर गृहस्थी के बारे में नहीं जानते। अरे आप ही इस नथनी को देखो। वह माँ कबीरदास जी से कहती है कि बाबा आप इस नाक की नथनी को देखो, मेरे पति ने बड़े स्नेह से दी है, बड़ा प्रेम करते हैं। हाथ का स्पर्श किया और उन्होंने नाक की नथनी ला करके दे दी। अब कबीरदास जी से रहा नहीं गया, कबीरदास जी बोल पड़े। कबीरदास जी ने कहा माँ कि नथनी दी जिस यार ने, जिस प्रेमी ने, जिस पति ने नाक की नथनी ला करके दी है, हाथों के कंकन ला करके दिए हैं, श्रृंगार की सामग्री ला करके दी है, उस पति का बार बार स्मरण कर रही है। माँ तू बाबरी हो गई है कि नथनी दी जिस यार ने, सुमरत बारंबार, पर नाक दई मेरे राम ने, ताको दियो विसार। जिस परमात्मा ने शरीर में नाक दिए है, हाथ दिए हैं, कान दिए हैं, पैर दिए हैं, उस परमात्मा को भूल गई है। ये संपूर्ण शरीर परमात्मा ने दिया है, उसका चिंतन नहीं करती है, और उस व्यक्ति का चिंतन करती है जो छिट्टी जल पावक गगन शमीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। उस अधम शरीर का बार बार चिंतन कर रही है। अरे परमात्मा का चिंतन करने के लिए यहाँ आई है और अधम शरीर का चिंतन कर रही है। हम लोग यहाँ 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मानव का देह प्राप्त करते हैं। बहुत योनियों में जाने के बाद जब परमात्मा की कृपा होती है इस जीव पर, किसने बार बार कई योनियों में जन्म ले लिया है, बहुत भटक लिया है, बहुत चक्कर में भटक लिया इसने। अब इस पर कृपा की जाए तो परमात्मा कृपा करके मानव की दे देते हैं। किस लिए? अपने कल्याण के लिए देते हैं। लेकिन इस मानव देह से हम अपना कल्याण नहीं कर पा रहे। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष का द्वार है। मानव की देह क्या है? मोक्ष का द्वार है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायहि जेहि परलोक सभारा। यदि आपको परलोक सभारना है, अपनी सुंदर गति करना, सदगति प्राप्त करना है, तो परमात्मा का चिंतन करें, भगवान की कथा श्रवण करें। जिस कार्य के लिए आए हैं कार्य आप करें।
परम भवाटी में ऐसे भटक जाते हैं जैसे एक बहुत बड़ा परकोटा है, एक बहुत बड़ा महल है, उस महल में केवल एक ही दरवाजा है और उस दरवाजे से बाहर निकलना है और उस महल के अंदर एक जन्मांध व्यक्ति पड़ा हुआ है जिसके दोनों नेत्रों में कुछ दिखता नहीं है और वह बार बार आवाज लगाता है, करुण करता है, कुरही की भांति रुदन करता है और आवाज लगाता है, यदि इस परकोटे से बाहर कोई है तो मुझको बाहर निकाले। तो उस परकोटे में जन्मांत व्यक्ति तड़प रहा है, आवाज लगा रहा है बाहर आने के लिए। तो बाहर से आवाज पहुंची, कहा कि भैया आप परकोटे के अंदर हो, परकोटे में एक दरवाजा है, एक द्वार है, बाहर आपको निकलना है, दूसरा कोई आपको निकाल करके नहीं लाएगा, बाहर आपको ही निकलना है। क्यों ना आप उस परकोटे की परिक्रमा करो, उसके चक्कर लगाओ, हाथ का स्पर्श करते हुए, दीवाल का स्पर्श करते हुए परकोटे का चक्कर लगाओ। जैसे ही दरवाजा आएगा उस दरवाजे से आप बाहर निकल जाना। वह जन्मांध व्यक्ति दीवाल का आश्रय लेकर के परकोटे का चक्कर लगाता है, पर जैसे ही दरवाजा आता है तो उसके शरीर में खुजान चलने लगती है, काम क्रोध लोभ मोह की खुजान चलने लगती है और वह शरीर को खुजलाने लगता है, दीवाल को छोड़ता है तो दरवाजा निकल जाता है, पुनः दीवाल को पकड़ता है और पुनः चक्कर लगाता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म होता है, बार बार मरण होता है। हमारी स्थिति भी उस जन्मांध व्यक्ति की तरह है। हम 84 लाख योनियों में भटकते हैं और जब मोक्ष का दरवाजा हमारे सामने आता है, मानव की देह क्या है, मोक्ष का दरवाजा है। जैसे ही मोक्ष का दरवाजा सामने आता है तो हम काम क्रोध लोभ मोह आदि विकारों में फंस जाते हैं। इतने में ये दरवाजा निकल जाता है, समय पूरा हो जाता है, पुनः चक्कर लगाते हैं, 84 लाख योनियों में फिर जाना पड़ता है। पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना। इस क्रिया से हमको छुटकारा नहीं मिलता और हमारी नहीं, सभी की स्थिति यही है। कल आपने वाल्मीकि जी की कथा श्रवण की, तुलसीदास जी की कथा श्रवण की। तुलसीदास जी महाराज को कितना स्नेह था अपनी धर्मपत्नी से। रात्रि के 12 बजे एक भयंकर नदी को पार किया, एक मुर्दे पर बैठ करके, इतना स्नेह करते थे। और रात्रि को 12 बजे सर्प रस्सी समझ करके सर्प को पकड़ करके ऊपर चढ़े। जब वो धर्मपत्नी ने कहा कि जिस प्रकार तुम इस हाड मांस के पुतले को प्रेम करते हो, यदि आपका ऐसा चिंतन परमात्मा से होता तो निश्चित तुम्हारा उद्धार हो जाता, कल्याण हो जाता। नेत्र खुल गए। तुलसीदास जी महाराज सब कुछ त्याग करके केवल भगवान का चिंतन करने के लिए काशी पहुंच गए। इसी प्रकार वाल्मीकि पूरे संपूर्ण आयु भर उन्होंने लोगों को मारा, खूब डांका डाला, चोरी की, पर अंत में यदि आपके नेत्र खुल गए और आप किसी संत की शरणागति में हो गए या परमात्मा की प्राप्ति में आपने किसी सत्संग में जाकर के आपकी मति का ठहराव हो गया, तो निश्चित है आप 84 की इस भवाटी से बच जाएंगे। और हम सभी लोग इस भवाटी में पड़े हुए हैं। हम ईश्वर के अंश हैं,
ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम अविनाशी के अंश हैं, पर हमारा बार बार विनाश क्यों होता है, बार बार हमारा जन्म क्यों होता है, बार बार हमारा मरण क्यों होता है। पार्वती जी की आपने कथा सुनी है, भगवान भूत बाबा शंकर कथा श्रवण करा रहे थे। तो अमर कथा जो भगवान शंकर श्रवण करा रहे थे, तो उस समय नारद जी के कहने से नारद जी ने एक बार भगवती परम्बा पार्वती से कहा कि माँ, आपने कभी इस बारे में जाना है कि भगवान शंकर किस वस्तु की माला पहनते हैं, उसमें किसके मुंड लगे हुए हैं, जो मुंड माला पहनते हैं उसमें किसके मुंड लगे हुए हैं। तो पार्वती जी ने कहा ये तो मैंने कभी पूछा नहीं उनसे, पर तुम ही बताओ किसके मुंड लगे हुए हैं। तो नारद जी ने कहा कि नहीं, आप पूछना किसके मुंड लगे हुए हैं। तो पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा कि प्रभु, आप इस गले में जो मुंडों की माला धारण करते हैं इसमें किसके मुंड लगे हुए हैं। तो भगवान शंकर ने कहा कि पार्वती, आप लीला के लिए अपनी देह का त्याग करती हो, तो जब जब आप अपनी देह का त्याग करती हो तो आपके ही ये मुंड लगे हुए हैं। आपके सिर लगा लेता हूँ मैं, मुंड लगा लेता हूँ। आपका बार बार जन्म होता है, बार बार आपका मरण होता है। पार्वती जी ने कहा कि सुनो, कि मैं मुझको बार बार मरना पड़ता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है, और आप कि नहीं नहीं हम नहीं मरते कभी। बोले आप क्यों नहीं मरते। तो भगवान भूत बाबा शंकर ने कहा कि मैंने अमर कथा का पान किया है, और जो व्यक्ति अमर कथा का पान कर लेता है उसका आना जाना बंद हो जाता है, स्थिरता आ जाती है, स्थिर हो जाता है, अविनाशी बन जाता है। हम अमर हैं। भगवती पार्वती को बहुत बुरा लगा और कहा कि प्रभु आप तो बड़ी बेईमान हैं, आप अमरनाथ पर अमर बनकर के विराजमान हैं और मुझको बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है। वे अमर कथा आप मुझको भी श्रवण कराएं। मैं निश्चित उस अमर कथा को श्रवण करूंगी जिससे आने जाने का जो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, इस से छुटकारा मिल जाए। भगवान भूत भगवान शिव ने अमर कथा भगवती परम्बा पार्वती को श्रवण कराई अमरनाथ पर्वत पर। दोस्तों, अमर कथा के कुछ नियम होते हैं। भगवान की कथा यदि कहीं चल रही है, भगवान की कथा यदि आप श्रवण कर रहे हैं, तो कथा के कुछ नियम हैं, कुछ विधि है, कथा को कैसे श्रवण करना चाहिए। तो भगवान शंकर कहते हैं कथा को सन्मुख बैठ करके श्रवण करनी चाहिए, और बीच में किसी भी प्रकार कोई शब्द नहीं बोलना चाहिए। यदि आपको बोलना है तो भगवान का नाम बोले, संकीर्तन बोले, जय जयकार लगाएं। तो पार्वती जी से भगवान शंकर ने कहा कि देवी, जब मैं भगवान की कथा श्रवण करता हूँ या भगवान की कथा सुनाता हूँ, तो उस समय दोनों नेत्र बंद करके भगवान की कथा श्रवण कराता हूँ। जब मैं दोनों नेत्र बंद करके भगवान की कथा श्रवण कराऊंगा तो मैं आपको नहीं देख पाऊंगा, इसलिए आप बीच बीच में ओम ओम उच्चारण करना जब मैं कथा आपको श्रवण कराऊंगा। तो भगवान शंकर ने अमर कथा प्रारंभ कर दी, डमरू बजा करके, डमरू का नाद करके अमर कथा प्रारंभ कर दी। वहां के जितने भी जीव थे सारे जीव चले गए, केवल भगवती परम्बा पार्वती जी हैं, भगवान शंकर कथा श्रवण करा रहे हैं। पार्वती जी सन्मुख बैठ करके अमर कथा पान कर रही हैं, ओम ओम उच्चारण कर रही हैं। प्रथम दिवस की कथा का जैसे समापन हुआ तो अमर नाथ भगवान विश्वनाथ एक कथा श्रवण करा रहे थे। वो एक तोते का अंडा फूटा हुआ पड़ा था। पहले दिन की कथा के प्रभाव से वह अंडा साबुत हो जाता है, जीव का प्रादुर्भाव हो जाता है। दूसरे दिन की कथा में उसमें जीव का प्रादुर्भाव हो जाता है, और तीसरे और चौथे दिन की कथा में जब भगवान श्री राम का जन्म होता है, कृष्ण का जन्म होता है, उस कृष्ण जन्मोत्सव की कथा को श्रवण करते करते परम्बा पार्वती जी को नींद आ जाती है।
आप सभी लोग जानते हैं। ओम ओम उच्चारण बंद हो गया। सुख पक्षी ने उस अंडे से जन्म ले लिया। छोटा सा सुख पक्षी, उसने देखा कि परम्बा पार्वती ओम ओम उच्चारण कर रही थी। ओम ओम उच्चारण करना बंद हो गया। भगवान शिव दोनों नेत्र बंद करके कथा श्रवण करा रहे हैं। ऐसा न हो कि भगवान शंकर को ज्ञात हो जाए, पता चल जाए कि पार्वती सो गई है और भगवान शंकर कथा बंद कर दें। इसलिए वह सुख पक्षी परम्बा पार्वती की दिव्य आवाज के जैसी अपनी आवाज से ओम ओम उच्चारण करने लग गया। भगवान शंकर ने 7 दिन की कथा पूरी सुना दी। जब जोर से जयकारा लगाया, बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जैसे जोर से जयकार लगाया, पार्वती जी की नींद खुल गई। और नींद खुली है महाराज, तो पार्वती जी ने तो केवल 4 दिन की कथा सुनी थी। भगवान विष्णु से कहने लग गई, प्रभु आगे क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो गया। जन्म के बाद भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में निकुंज की वीथियों में, उन गलियों में कौन कौन सी लीलाएं की, गोपांगनाओं के साथ में क्या किया, और आप बताइए ना आगे की कथा। भगवान विश्वनाथ कहने लग गए कि देवी क्या कहती हो? अरे 7 दिन की कथा पूर्ण हो गई। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला मैंने श्रवण कराई, तुम कहाँ चली गई थी? पार्वती जी ने कहा कि प्रभु थोड़ी सी नींद आ गई थी, मैं सो गई थी। पर भगवान विश्वनाथ ने कहा कि तुम सो गई थी तो ओम ओम उच्चारण कौन कर रहा था? देखा गया तो सुख पक्षी पीछे बैठा था। भगवान विश्वनाथ के पीछे बैठ करके अमर कथा का पान कर रहा था। भगवान विश्वनाथ ने जैसे ही उस सुख पक्षी को देखा तो बहुत क्रोध आया। भगवान को बहुत क्रोध आया। इसने कथा सुनी, लेकिन कथा के कुछ नियम होते हैं, कुछ विधि होती है। कथा कभी पीछे बैठ करके श्रवण नहीं करना चाहिए। और इसने चोरी की है, ब्रह्म विद्या की चोरी की है, कथा की चोरी की है। सन्मुख बैठ करके यदि कथा का पान करता तो मैं इसको नहीं मारता, लेकिन इसने ब्रह्म विद्या की चोरी की है, इसलिए इसको मारूंगा। भगवान विश्वनाथ ने हाथ में त्रिशूल लिया, उस सुख पक्षी को मारने के लिए दौड़े, पर वह सुख पक्षी आगे आगे और पीछे पीछे भगवान विश्वनाथ आकर के मृत्युलोक में वह सुख पक्षी आया। बहुत भयभीत था। भगवान विश्वनाथ को देख करके डरा हुआ वह सुख पक्षी आकर के वेद व्यास भगवान की कुटिया में आकर के बिटका देवी की मुखमंडल से, बिटका देवी ने जमाही ली, उनके मुखमंडल से उदर में चला गया। इतना भयभीत था वह, 12 वर्ष तक बाहर नहीं आया। गर्भ में 12 वर्ष तक रहा, जिनको हम सुखदेव जी महाराज कहते हैं। सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक गर्भ में रहे। और आप सभी लोग जानते हैं, सभी माताएं बहनें जानती हैं, गर्भ में बैठे हुए, गर्भ में विराजमान जो जीव है उसको गर्भ में कितनी पीड़ा होती है। हजारों बिच्छू यदि एक साथ काटें, जो पीड़ा उन हजारों बिच्छुओं के काटने से होती है, वह पीड़ा गर्भ में बैठे हुए जीव को होती है। तो वेद व्यास जी महाराज ने ध्यान लगा करके देखा, बिटका देवी के गर्भ में कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, सामान्य जीव नहीं है। ये भगवान का भक्त है, लाड़ला भक्त है। पर वेद व्यास जी ने कहा कि बेटा तुम बाहर क्यों नहीं आते, बाहर आओ। तो सुखदेव महामुनि कहते हैं कि प्रभु मुझको बाहर नहीं आना। बोले क्यों? तो सुखदेव महामुनि कहते हैं कि बाहर आते ही भगवान की माया मुझको जकड़ ले गई। भाई जिस माया में वेद व्यास जी आप पड़े हुए, आप मेरे पिता हैं, लेकिन जिस माया में आप जकड़े हुए हैं, संसारी लोग जकड़े हुए, उस माया में मुझको नहीं फंसना। इसलिए मैं तो गर्भ में बैठ करके भगवान का चिंतन कर रहा हूँ, उनका भजन कर रहा हूँ। गर्भ से बाहर आते ही भगवान की माया पकड़ लेगी। वेद व्यास जी ने कहा कि बेटा मैं तुमको वचन देता हूँ, भगवान की माया का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। आपकी माँ को बड़ा कष्ट होता है, बाहर आओ।
जब व्यास भगवान ने वचन दिया तब सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष रहने के बाद गर्भ से बाहर आए और गर्भ से बाहर आते ही ये पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसा बालक है जिसने जन्म लेने के तुरंत बाद संन्यास ले लिया। यम प्रप्रजंत मनुपेत मपेत कृतम द्वीपायनो विरह कातरियाजु हवा। जन्म लेते ही भगवान का चिंतन करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए सीधे जंगल की ओर जाने लग गए। वेदव्यास जी ने आवाज लगी, बेटा कहाँ जा रहे हो? पर सुखदेव महामुनि ने मुड़ करके नहीं देखा। वेदव्यास जी करुण क्रंदन कर रहे हैं, रुदन कर रहे हैं, बेटा बेटा कह रहे हैं। बेटा सुनो तो, यम प्रप्रजंत मनुपेत मपेत कृतम द्वीपायनो विरह कातरियाजु हवा। पुत्री तन्मयतया तरवोभिनी दुष्टम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तुस्मि। बोली वेदव्यास भगवान की जय हो। ऐसे परम वीतराग सुखदेव जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। भगवान के भजन में जाकर के लग गए। तो कहने का मतलब क्या है? हमारी ममता कहाँ कहाँ पर है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हम सभी की ममता 10 जगह बटी हुई है। जननी जनक बंधु सुतदारा तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। सभी की ममता माँ में रहती है। एक बेटे की ममता माँ में रहती है, पिता में रहती है, भाई में रहती है, बहन में रहती है, पत्नी में रहती है, पुत्र में रहती है, परिवार में रहती है, भवन में रहती है, धन में रहती है। जननी जनक बंधु सुतदारा तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। हमारी ममता इस शरीर से भी शरीर में भी रहती है, धन में भी रहती है। लेकिन जब तक ये ममता की डोरी हम छोड़ करके परमात्मा के शीश चरणों में नहीं बांध देंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। आइए हमारे बीच में परमाराध्य श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री विराजमान हो गए हैं, मंचस्थ हो गए हैं। प्रिय सज्जनों, वास्तव में अभी जो चर्चा चल रही थी रामचरितमानस की कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, अन्यान्य पुराणों की कथा, इन कथाओं से हमको क्या प्राप्त होता है? 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, इन सभी की व्युत्पत्ति करने के बाद वेदव्यास जी महाराज के हृदय में जब संतोष नहीं हुआ था तब जाकर के एक ग्रंथ की उत्पत्ति और की। ये मानस जो है ना भैया, इस मानस से मानस की संतुष्टि होती है। पूज्य महाराज जी कल हम और आपको श्रवण करा रहे थे, रामायण नाम नहीं है इसका, रामचरितमानस। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज शायद बताना चाहते हैं कि हे मानस, हे मानव, भगवान श्री राम के जैसे चरित्रों का अनुसरण कर, भगवान के जो चरित्र हैं उनका अनुसरण कर। राम चरित मानस, हमारे चरित्र कैसे होना चाहिए? भगवान श्री राम के चरित्र के जैसा हमारा चरित्र होना चाहिए। भगवान कृष्ण के जैसा नहीं है। यद्यपि भगवान कृष्ण ही वही है और राम भी वही है, अंतर ज्यादा नहीं है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। एक ही तत्व है, नारायण की ही अंश है। राम और कृष्ण परमात्मा ही हैं, पर अंतर ये है कि भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है और श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। इसलिए राम जी के जैसे चरित्र हमारे होना चाहिए, भगवान कृष्ण के जैसा चरित्र नहीं होना चाहिए। भगवान कृष्ण के जैसे यदि हम
लीला चरित करने लग जाएंगे तो महाराज हमको दफा लग जाएगी, जेल जाना पड़ेगा। यदि गोपांगनाओं का, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गोपांगनाओं चीर हरण किया, रास लीला की, 16,108 विवाह किए, यदि ऐसा हम करने लग जाएंगे तो दफा लग जाएगी, जेल की यात्रा करनी पड़ जाएगी। इसलिए भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है और श्री राम क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम। इसलिए भगवान श्री राम के चरित्र पर हमको चलना चाहिए। आइए अधिक विलंब न करते हुए सुखदेव पूज्य महाराज श्री जी मंचस्थ हो चुके हैं, उनकी अमृत वाणी के द्वारा परम पावनी मानस की कथा आप श्रवण करें। राजा रामचंद्र भगवान की